हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में रिफॉर्म्स 1991 और उससे रिलेटेड इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में देखा था और मोस्टली एलपीजी मॉडल को हमने एक्सप्लोर किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम उसी एलपीजी मॉडल के बारे में और थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इंडिया के इकोनॉमी हुए थे पोस्ट 1991, दैट इज ओपनिंग अप ऑफ आवर इकोनॉमी। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। स्टेप्स टेकन अंडर एलपीजी, ब्रॉडली जैसे कि हमने कहा कि लिबरलाइज किया गया था इकोनॉमी को, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइज किया था और ग्लोबलाइजेशन भी किया गया था, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए। अब इंडिया फ्रीली इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कर सकता था। तो आइए देखते हैं डिटेल इसके बारे में। अबॉलिशन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लाइसेंस राज इन द कंट्री, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के तहत कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म्स बनाए गए थे कि बहुत ही मुश्किल होता था कोई भी एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना, या फिर कोई भी एक इंटरनेशनल एमएनसी या फिर कोई भी बाहर की कंपनी जो इंडिया में आना चाहती थी वो बड़ी आसानी से नहीं आ सकती थी। उस पर 100% जो है कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगवाए जाते थे कोई भी प्रोडक्ट अगर लाना चाहते हैं। तो इस तरीके के कई लाइसेंस राज उसे कहा जाता था, कई परमिट्स उसे लेने पड़ते थे, कई लाइसेंसेस उससे लेने पड़ते थे और बहुत ही मुश्किल था उसका ट्रेड करना यहाँ पर। लेकिन थ्रू एलपीजी मॉडल हमने वी हैव डन अवे थ्रू दैट लाइसेंस राज परमिट कोटा। रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड टैरिफ, बहुत अच्छी तरीके से जो है जो कोई भी इंटरेस्ट रेट्स हैं, टैरिफ रेट्स हैं, टैक्सेस वगैरह के वो भी कम किए गए थे। कर्बिंग मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम वेरियस एरियाज ऑफ इकोनॉमी, बेस्ट एग्जांपल एचएमटी के वॉचेस आप ले सकते हैं। सरकार को क्या ज़रूरत कि वो हैंड व्रिस्ट वॉचेस जो है वो बनाएं, ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन भारत सरकार वहाँ पर भी था। तो इस तरीके के अननेसेसरी चीज़ें जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत थी उन्हें या तो बेच दिया गया था या फिर उन्हें डिसइन्वेस्ट किया गया था। मोनोपोली जो थी हमारे पब्लिक सेक्टर में उसे कम करती गई थी, कंपटीशन बढ़ाया गया था। अप्रूवल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई जो है वो बड़ी आसानी से दिए गए थे। टू ओपन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द स्टडी फ्लो ऑफ फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इंडिया रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स, जो कोई भी कस्टम ड्यूटीज लगते हैं इंपोर्ट्स पर उसे भी पूरी तरीके से कम किया गया था। The amount of foreign capital in a country is a good indication of growth and globalization of an economy। तो यही से ही फॉरेन कैपिटल हमारे कंट्री का बढ़ता गया और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे आरबीआई के पास अच्छे आते गए। Foreign Exchange Regulation Act was liberalized in 1993 and later on FEMA, that is Foreign Exchange Management Act 1999 was passed to transaction in foreign currency, ताकि फॉरेन करेंसी में भी इजीली ट्रांजैक्शन हो। फिरा को रिप्लेस करके FEMA से रखा गया था। These were the few things that have happened during LPG। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे एलपीजी के हमारे इकोनॉमी पर। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ 3.5%, 5.5% के आसपास जो हमारी ग्रोथ थी, ऑल ऑफ अ सडन इन लेटर 1990s वी सी द ग्रोथ टू बी 7%। और 2000s में तो हमने देखा 2008, 9, 10 के टाइम फ्रेम में इट वॉज समवेयर अराउंड एवरेज ऑफ 8%। स्टिमुलेशन और टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बहुत अच्छी तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस बढ़े हुए थे। देयर वाज लिटरली अ ग्रोथ ऑफ 10 और 15% इन सेपरेट डिफरेंट सेक्टर्स दैट हैव बीन सीन। कर्ब ऑन फिजिकल डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट था सरकार का वो भी कम होते गया। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सरकार को अब लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डिफिसिट फाइनेंसिंग उन्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि मार्केट जो है वो कंपटीशन पर बेस्ड था। चेक ऑन इन्फ्लेशन, जो हाई इन्फ्लेशन रेट्स थे उसे भी चेक किए गए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जब आए, इकोनॉमी जब लिबरलाइज की गई तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गए, प्रोडक्शन यूनिट्स भी बढ़ गए, एक्सचेंज भी अच्छा हो रहा था। देर वॉज अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी, बिल्कुल पॉवर्टी जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस समवेयर अराउंड 60 और 70% जो थी उसे स्टडीली डिक्रीज कर बाय 2009 एज पर तेंदुलकर कमेटी इट वॉज समवेयर अराउंड 29.7% बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। सो इसे और भी रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। सो दीज वर फ्यू पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एलपीजी इन आवर इकोनॉमी। Along with positive, there also comes negative impact of LPG. The reforms were mainly for the formal sector of economy. The agriculture sector, the urban informal sector and forest dependent communities were untouched by the reforms. ये सभी सेकेंडरी सेक्टर या फिर सेकेंड सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ही ज़्यादातर एलपीजी का रिफॉर्म्स का इफेक्ट था और सर्विस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा तो सर्विस सेक्टर पर ही था। बिकॉज द वेरी मच इनफ्लो दैट एफडीआई दैट इनकेम इट वॉज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स ओनली। एग्रीकल्चर को दे लिटरली वर अनटच्ड, एग्रीकल्चर और अर्बन इन्फॉर्मल का जो सेक्टर था उसे उन्होंने छुआ ही नहीं। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट डिपेंडेंट पर थी उन्हें किसी भी तरीके का पॉजिटिवनेस इसे देखने को नहीं मिला। दिस रिजल्टेड इन अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
दिस इज द रीजन वाई वी स्टिल फाइंड peasants and farmers to be poor, whereas professions, the one who are associated with the service sector, their incomes have shot up. This was one of the reasons. Economic liberalization in the organized manufacturing industries subject to strict labor laws has led to very little employment. तो और भी जो है जहाँ पर strict labor laws, of course इंडिया में भी बहुत ही strict labor laws हैं, ठीक है, तो organized sectors में जो है बहुत ही little वहाँ पर employment हमें देखने को मिला हुआ था. मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स लेड टू द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच क्लास एंड द पुअर क्लास. तो जाहिर सी बात थी कि जब एफडीआईस लाए गए, जब वो इकोनॉमी को ओपन किया गया, तो हाई क्वालिटी एंड प्रोडक्ट्स जो है वो एमएनसीज द्वारा इंडिया में आने लगी. तो वो तो सिर्फ रिच क्लास ही अफोर्ड कर सकता है, पुअर क्लास थोड़ी ना उसे अफोर्ड कर सकता है. तो मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स जो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का जो गैप था उसे और भी वाइडन किया हुआ है. Social sectors like health education were ignored in these reforms, which has led to poor health sector development and lousy educational growth. सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर पर ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दिया गया है. क्वालिटी ऑफ ग्रोथ दैट इज हेल्थ एज वेल एज एजुकेशन सेक्टर, अभी इस पर सोचा जा रहा है. हेल्थ टूरिज्म वगैरह आप सुन रहे होंगे, तो एज ऑफ नाउ इस पर काम चल रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिफॉर्म्स ज़्यादातर दीज वर अनटच्ड. Economic reforms have pushed up the growth of the economy but have miserably failed to generate adequate employment. ग्रोथ तो बढ़ा हुआ है, लेकिन आज भी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट इज वन अमंग द हाईएस्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी पोस्ट रिफॉर्म्स 1991 पीरियड के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.